बेटा रिलेशन फंक्शन सेकंड लेक्चर पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9, 8:15 पे क्लास खत्म हो जाएगी, ज्यादा मैंने करना नहीं है आज। 9 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, ए आपके पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर x बिलोंग्स टू द इंटीजर a, x belongs to integer such that x greater than equal to 0, less than equal to 12, less than equal to 12, यहाँ पे x greater than equal to 0, less than equal to 12 आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहले वाला पार्ट आपको बोल रहा है रिलेशन में, यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर a, b इस तरीके से डिफाइंड है such that mod of a minus b, this is a multiple of 4, mod of a minus b, this is a multiple of 4। आपको यहाँ पे चेक करने की इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा था, ये फॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आप क्या शो करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। रिफ्लेक्सिव में रहेगा लेट a belongs to set a, that means I can say that a minus a 0 हो जाता है, which is a multiple of 4। कैसे 4 into 0 is 0, which implies we can say that a comma a हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा। सिमेट्रिक में आप लेके चलेंगे कि a माइनस a कॉमा b रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस b, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, mod of a minus b can be written as mod of b minus a, will also be a multiple of 4, which implies b comma a belongs to r। तो ये हमारा सिमेट्रिक b हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए a comma b r में है, b comma c r में है, that means mod of a minus b is a multiple of 4, mod of b minus c is a multiple of 4। दोनों के दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, तो दोनों का सम ले लो, a minus b plus b minus c, this will also be a मल्टीपल ऑफ 4। बट जब हम लोग दो इनइक्वालिटीज को ऐड करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, जैसे a प्लस b जो होता है दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, तो आपको राइट वाला पार्ट गिवन है जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाएगा a माइनस b प्लस b माइनस c में, जो हमें देगा a माइनस c, विच इज द मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। क्लियर है? जिससे हम लोग बोलेंगे कि जो a कॉमा c है वो आपका रिलेशन में बिलोंग करता है। क्लियर एवरीवन? नोट कर लो इसको जो नहीं करा हुआ। तो इसके सेकंड वाले पार्ट में a इक्वल टू b है, करो इसको सॉल्व फटाफट, नोट करके डन। अगले पार्ट में a इक्वल टू b है, नोट कर लो पहले यार। नेक्स्ट हमारा रिलेशन है a इज इक्वल टू b,
रिफ्लेक्सिव। अब रिलेशन हमारे पास क्या है कि ए बी के इक्वल है, तो मैं लेके जाता हूं लेट ए बिलोंग्स टू ए, so we can say that a के इक्वल ही रहेगा, that means a कॉमा a यहाँ पे कहाँ बिलोंग करेगा, इस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर जाएगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लोग लेके चलेंगे कि a कॉमा b रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर a कॉमा b रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि a किसके इक्वल है, b के इक्वल है, क्योंकि रिलेशन ही ऐसे डिफाइंड है। अगर a b के इक्वल है तो वी कैन से दैट कि जो b है वो भी a के इक्वल है। अगर b a के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब b कॉमा a रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, b कॉमा a रिलेशन में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो जाएगा लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b r में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब a और b इक्वल है, b c r में बिलोंग कर रहा है मतलब b और c इक्वल है। अब ये बोल रहा है a b के इक्वल है और ये बोल रहा है b c के इक्वल है, जिसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू c के इक्वल आ जाएगी, जिससे हम बोलेंगे कि a कॉमा c r में बिलोंग कर रहा है, a कॉमा c r में बिलोंग करेगा और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको फटाफट। ये वाला टॉपिक जो बेटा आपका पूरा कंप्लीट हो गया है रिलेशंस का। हमारा जो अगला टॉपिक है वो फंक्शंस है। फंक्शंस के अंदर अच्छी क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। फंक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है और वन टू फंक्शन क्या होता है। रिकॉल कर लेते हैं एक बार। अगर आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ए से बी तक एक फंक्शन डिफाइंड है, ए की वैल्यू जा रही है 1 पे, बी जा रहा है बेटा 2 पे, सी की वैल्यू जा रही है 3 पे। अगर ऐसा है हर एक वैल्यू या हर एक एलिमेंट जो पहले वाले सेट का है उसकी वैल्यू सेकंड पे जा रही है, मतलब कि यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ सी की वैल्यू 3 है। अगर यहाँ डी ले लो तो यहाँ पे सपोज करें 5 वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ डी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। दिस फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। फिर सेकेंड टाइप जो हमारे फंक्शन की होती है वो होती है मेनी वन। तो वन वन हो जाएगा हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी। अब मेनी वन एज द नेम सजेस्ट, मेनी वन यहाँ पे एक फंक्शन है और फंक्शन में अगर डिफाइन कर दो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर वैल्यू को डाल देता हूं मैं। अगर यहाँ पे बस वैल्यू -1 है, फंक्शन में जाके वैल्यू क्या आएगी 1, 1 डालूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। -2 डालूंगा तो क्या आएगा 4, 2 डालूंगा तभी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, दिस इज मेनी वन फंक्शन। मेनी मतलब यहाँ की बहुत सारी वैल्यूज की 1 एक पे जा रही है, 1 1 का मतलब एक की वैल्यू एक पे, एक की वैल्यू एक पे ही जा रही है। सरताज सिंह नोट कर लो, दिस इज 1 1 एंड मेनी वन। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑन टू। अब ये ऑन टू क्या होता है, ऑन टू के केस में हम लोग जो राइट वाला सेट होता है उसके एलिमेंट को हम लोग पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पिक करा और हम चेक करेंगे कि इसकी प्री इमेज
पिछले वाले सेट में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ गई तो ये हो जाएगा ऑन टू, अगर नहीं आई तो ये क्या होगा आपको ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है जी? आई रिपीट अगेन, वन वन का मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन एलिमेंट हैज एन इमेज इन बी। मेनी वन क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव अ सेम, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है कि every element of B has a pre-image. Every element of B has a pre-image in A, in the previous element set. नोट कर लिया सबने? अब कोई भी क्वेश्चन अगर हमें गिवन होगा तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे कि वो फंक्शन हमारा वन वन है, मेनी वन है या ऑन टू है। फंक्शन नोट डाउन करिए, fx is equal to 2x, fx is equal to 2x। यहां पे हम लोग लेके चल रहे हैं कि सेट हमारा नेचुरल नंबर्स का है और फंक्शन मैंने fx कैसे डिफाइन कर दिया 2x में, जहां पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले मेरे को चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए मेरे पास क्राइटेरिया क्या है, कैसे चेक करते हैं, हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि fx1 fx2 के इक्वल है। हम लोग लेट करके चलेंगे कि fx1 fx2 के इक्वल है। अगर सेकंड वाले सेट में इमेजेस सेम है तो उनकी प्री इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होगी, तभी तो वो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x1 is equal to 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 x2 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जो मेरे को क्या बता रहा है, जो मेरे को बताएगा कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, आपका वन वन फंक्शन है। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं हुआ तो वो मेनी वन हो जाएगा। अब ऑन टू में क्या होता है, सेकंड सेट का एलिमेंट लेकर चलते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू fx। अब y इक्वल टू fx क्यों रखा मैंने, क्योंकि अगर यहाँ पे एलिमेंट x है, यहाँ मैंने फंक्शन बनाया तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, fx टाइप की हो जाएगी। तो इस fx को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। यहाँ पे फंक्शन 2x डिफाइन था, मतलब 1 की वैल्यू के जरिए 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। तो हर एक 4 के लिए पीछे एक 2 है, हर एक 2 के लिए पीछे क्या एक 1 है। अगर यहाँ पे 0 है तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है ये? गधो सेट देखो ऊपर क्या है, नेचुरल नंबर है तो 0 कहां से आ गया। ये फंक्शन में मेरे को यही बात देखनी है और यही कंफ्यूज करेगा इसके अंदर कि मेरा सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर्स का है, इंटीजर्स का है या रियल नंबर्स का सेट है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स का सेट है तो 0 तो आएगा ही नहीं ना। तो इस बात को फोकस करना है कि क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग होंगे वन मार्कर। अच्छा, मैं बोल रहा था आपको कि ऑन टू चेक करना है। ऑन टू में क्या होता है, दूसरे वाले सेट की जो दूसरा वाला सेट है इसकी प्री इमेज एक आनी चाहिए। मतलब यहाँ का जो एलिमेंट है सेकंड सेट का उसको मैंने मान लिया y, वो किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ से फंक्शन था, पहली वैल्यू पुट करी, यहाँ पे आ गई वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो किसका आई है, जो फंक्शन लगाया, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, fx के इक्वल। fx की वैल्यू क्या गिवन है ऊपर, fx की वैल्यू 2x गिवन है। मैं एलिमेंट कहाँ का ढूंढ रहा हूँ, पहले वाले सेट का। पहले वाले सेट में क्या होगा, x होगा, इधर क्या था y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी, x कितना आ गया, y बाय 2 आ गया। क्लियर है? अब क्या हर एक y के लिए, अब ये क्या बोल रहा है, y दूसरे सेट का है, इसके लिए इसकी प्री इमेज कैसी है, x बाय y बाय 2 है। कैसी इमेज है इसकी, y बाय 2 है। क्लियर है? क्या ये एग्जिस्ट करेगा, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, पार्थ बजाज, हाँ जी, जसमीत कह रहा हूं, जसकरण सिंह, सुना, क्या हर एक y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी आकृति। सर ये वाला दोबारा बता दो, ये वाला दोबारा बता दो, ये वाला दोबारा बता दो, कि आगे भी सोचो, सहज कराऊं दोबारा, पहले इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। हाँ जी दिशा, क्या हर एक y के लिए पीछे x एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा।
क्यों नहीं कर रहा? नेचुरल नंबर से सेट है मेरे भाई। अगर मैं लेट कर लेता हूँ y की वैल्यू 3 है तो x किसके इक्वल है? y by 2। तो क्या पीछे 3/2 एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका ऑन टू नहीं है, which implies f is not on टू। तो कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन क्या है? फंक्शन को 1 1 चेक करना है, तो मैं लेट करके चलूंगा कि fx1 fx2 के इक्वल है और शो कर दूंगा कि x1 x2 के इक्वल है। इसके बाद ऑन टू चेक करने के लिए क्या करूंगा? y को fx के इक्वल रख लूंगा और मैं इसको सॉल्व करते करते x की वैल्यू लाऊंगा इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ y लिख देता हूं। तो बच्चे कहेंगे सर हमने y के इक्वल होती है। इन टर्म्स ऑफ y, और फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नोट करो इसको। और क्वेश्चंस करें इसी टाइप के। सिर्फ ये कंडीशन मेरे को याद रखनी है 1 1 और 2 के लिए। 1 1 और 2 के लिए ये मुझे कंडीशंस याद रखनी है। हो गया? डन एवरीवन? अब मैं यहाँ पे x को हटा के इंटीजर्स का सेट कर देता हूँ। z इंटीजर होता है। अब चेक करो, 1 1 है, fx1 इक्वल टू fx2, 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 होगा ये। बात बजाज 1 1 आएगा ये। यस, क्योंकि मैं fx1 fx2 के इक्वल लेके चला हूं और x1 x2 के इक्वल आ गया, व्हिच इज ट्रू। तो 1 1 हो जाएगा। ऑन टू में क्या होगा? y इज इक्वल टू fx, तो y किसके हो जाएगा? 2x के इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी y by 2 आ जाएगी। अब क्या ये एग्जिस्ट करेगा? दोबारा क्या ये एग्जिस्ट करेगा? करतार सिंह, ध्रुव, सहज क्या करेगा? एनीवन एल्स करेगा? गुरसिमर करिए सर करेगा, निश्चय भी करेगा। और कोई नहीं में कौन है? नहीं वाला सिर्फ 2 बच्चे हैं, बाकी सारे करेगा सर एग्जिस्ट। और नहीं करेगा एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट? क्योंकि दोबारा सेम, अगर y की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा। x कितना हो गया? 3/2। 3/2 हो गया 1.5, एंड 1.5 इज नॉट एन इंटीजर। 1.5 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो ये फिर दोबारा से एग्जिस्ट नहीं करेगा। नोट करो इसको दोबारा से, पूरे केस को दोबारा नोट करो, क्योंकि केस बदल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे z कर दिया। और वैसे एक ही क्वेश्चन को हम 3 4 बार अलग अलग करेंगे। जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर्स करा, इंटीजर्स करा, फिर हम रियल नंबर्स करेंगे, फिर रैशनल नंबर्स करेंगे। चलो फटाफट इसको। पूरा सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन दिखना पड़ेगा। और जब लिख रहे होगे तो जहाँ पर z है, z कर देना। जब 3 4 वर्ड लिखोगे तभी समझ आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है और क्यों करना है। अभी मेनी वन नहीं, मेनी वन प्रूव नहीं करना होता। जब 1 1 नहीं होगा तो मतलब मेनी वन होगा। मिस्टर डन। पढ़ने का समझ आ रहा है? प्रीत सिंह, प्रीत सिंह, हमने नया टॉपिक शुरू करा बेटा। लास्ट क्लास से तो कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में हमने क्यों लिखा? ये लास्ट में मैंने इससे लिखवाया है दिखाने के लिए कि नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के साथ में, इंटीजर्स के साथ में ये नहीं होता। तो आपको दिखाना पड़ेगा ये कि होगा कि नहीं होगा। क्लियर परनीत कौर? अब यही आपका, अगर मैं क्यू लिख दूंगा तो क्यू का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यू क्या होगा हमारा? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए अब करूंगा तो क्या ये होगा?
क्या ये केस fx इक्वल टू 2x 1 1 होगा? ये तो ठीक है, 1 1 तो हो ही गया सब केस में। ऑन टू होगा क्या इस बार? ऑन टू होगा, होगा इस बार। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस हमारे एग्जिस्ट करते हैं। करो भाई, तो यहाँ पे यस आ जाएगा, बाकी पहले दो में नो था, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। यस, fx f इज ऑन टू। और ऐसे ही सेम केस अगर मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तभी भी एग्जिस्ट करेगा ये, क्योंकि रियल नंबर में क्या होगा, आपके फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाएंगे। अगला केस, fx is equal to सर 2x plus 1। अब इसको चेक करो, क्या ये 1 1 है? यहाँ पे कंडीशन नहीं गिवन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा हूं मैं। 1 1 1 1 पे क्या करोगे? लेट fx1 equal to fx2, that means 2x1 plus 1 is equal to 2x2 plus 1। 1 से 1 कैंसिल, 2x1 equal to 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 equal to x2। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 1 1 है। ऑन टू में क्या करोगे आप? y is equal to fx, y is equal to 2x plus 1, y minus 1 upon 2 is equal to x। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया इस बार, और इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं होते। तो क्या लिखेंगे? फॉर एवरी y belongs to y there does not exist x belongs to x such that x is equal to y minus 2, क्योंकि ये हमारे नेचुरल नंबर्स थे। x की जगह नेचुरल नंबर, y की जगह नेचुरल नंबर आ गया। y और x और y की जगह नेचुरल नंबर्स का सेट डाल दिया ना हमने। तो एक्सप्लेनेशन के लिए x और y की x पहले वाला सेट, y दूसरे वाला सेट, और यहाँ पे हम लोग किस पे लगा रहे हैं? नेचुरल नंबर्स पे ही लगा रहे हैं। सिमिलर केस दोबारा नहीं लिखवा रहा। अब यही आपका जो x सर, लेकिन अगर हम 5 पुट कर दें, 5 पुट कर दोगे तो x के लिए 2 आएगी, लेकिन अगर 6 पुट कर दोगे तो 5/2 आ जाएगा। तो नॉट दिखाने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू है। कह रहे चीज, अगर मैं बोल दूं सहज जिंदगी भर जब तक 12वीं तक पढ़ रहा है हर बार 90% प्लस लाया है, दिस स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी ट्रू। अगर एक भी टेस्ट में अगर 90% मार्क्स नहीं आए तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब ये नेचुरल नंबर की जगह अगर रैशनल नंबर हो जाए, इंटीजर हो जाए, तो दोनों के लिए फॉलो नहीं करेगा, तीनों के सॉरी, ना नेचुरल के लिए फॉलो करेगा, ना कौन सा रैशनल और ना इंटीजर। ये फॉलो ज्यादातर किस पर करता है? हमेशा रियल नंबर्स के ऊपर फॉलो करेगा। ठीक है, अगला फंक्शन लेते हैं, fx is equal to x square। fx is equal to x square। अब 1 1 चेक करो, let fx1 is equal to fx2, x1 square is equal to x2 square, which implies x1 is equal to x2। तो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? मना कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों मना कर रहे हैं? राइट, यहाँ पे प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे बाहर प्लस माइनस का साइन आता है। यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस का साइन आएगा, इसलिए ये आपका जो फंक्शन है इट इज नॉट 1 1।
क्योंकि x1 x2 के इक्वल नहीं आया, x1 माइनस x2 के इक्वल भी आ सकता है। क्यों आ सकता है दिशा? यहाँ वैल्यू -1 है, स्क्वायर फंक्शन है, 1 आ जाएगा, 1 था तो 1 आ जाएगा, हो गया ना मेरी 1। ठीक है, दिशा को समझ ही नहीं आया था, देख क्या होगा। यहाँ से स्क्वायर जब भी हटाऊंगा तो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट लग के बाद प्लस माइनस आता है ना, वो प्लस माइनस लगा होगा। तो अगर मैं -1 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 1, 1 पुट करूंगा तो क्या आएगी 1। तो दो अलग अलग वैल्यूज पे एक सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैनी मैनी दो वैल्यू होगी, मैनी किस पे जा रही है 1 पे, तो क्या मैनी 1, therefore it is not 1 1। अगर 1 1 नहीं है फंक्शन, अभी आएंगे उसके ऊपर। अब ऑन टू चेक करते हैं इसके लिए, let y is equal to fx, y is equal to x square, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, क्या ऑन टू होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर है बात? तो अभी तक के हमने जितने क्वेश्चन करे उनमें से हमने क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर फंक्शन 1 1 होगा, अगर 1 1 होगा तो ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर है? लिख लो, if a function is 1 1 then it may or may not be on 2, then it may or may not be an on 2 function, 1 1 function। But if a function is not 1 1, a function is not 1 1, which implies it will not be an onto function। अगर 1 1 है तो onto may और may not हो जाएगा, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो onto भी नहीं होगा। क्लियर है जी? तो वैसे आपके पास कोई भी केस आ जाए, कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हमने स्क्वायर फंक्शन लिया था, अब एक क्यूबिक फंक्शन लेके सॉल्व करते हैं और एक डिग्री 4 का फंक्शन लेके सॉल्व करेंगे। सर अगर रियल नंबर्स का सेट होता है तो ऑन टू होता है। अब खुद देखो, कोई भी एक फंक्शन बोलो, कोई भी एक फंक्शन बोलो बेटा, आकृति फंक्शन बोलो बेटा। चलो यही वाला फंक्शन लेते हैं, fx is equal to x square, x belongs to the real number। 1 1 तो हम लोग देख चुके हैं कि 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 तो नहीं होगा। अब ऑन टू में क्या था, y is equal to fx, सॉल्व करके आखिरी में आता प्लस माइनस रूट y। बताओ अब रियल नंबर्स है तो क्या ये अब एग्जिस्ट करेगा? अब क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो फिर दो एक प्रीवियस के लिए उसके दो वो आएगा, क्या ये दो, पहले तो यही हो गया कि एक y के लिए 2x की वैल्यू आ रही है, ये तो ऑन टू यही खत्म हो गया। अगर मैं ये कर देता हूं, लो fx अब कर दिया मैंने, क्या करूं, हाँ सॉरी करना ही पड़ेगा, ये काम करता हूं मैं, ठीक है स्क्वायर ही रहने दो। अब बताओ सर, पॉजिटिव वैल्यू को मैं करूं कंसीडर कर लो, नेगेटिव छोड़ दो तो क्या होगा? अब बताओ रैशनली रियल नंबर भाई, मैं प्लस माइनस 9 की जगह सिर्फ प्लस कर दिया, प्लस माइनस y का सिर्फ प्लस y कर दिया, अब होगा क्या? अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर y की वैल्यू 5 आ जाएगी
तो x हमारा √5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो गधो वो तो होता है कि सही है। अगर मैं y की वैल्यू -5 कर दूं तो अब आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -5। स्क्वायर रूट ऑफ -5 क्या होता है, 11वीं में पढ़ा था, दिस इज आयोटा √5 व्हिच इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। मेरे है कि तो इसीलिए ये स्क्वायर वाले जो होते हैं ये हमारा ऑन टू नहीं आ पाता, क्योंकि एक तो प्लस माइनस लगा हुआ है और रियल नंबर्स के ऊपर में जब ट्राई कर रहा हूं मैं उसको y की वैल्यू जैसे ही मैं नेगेटिव रख देता हूं तो वो स्क्वायर रूट ऑफ -5 हो जाएगा, जो कि आयोटा √5 हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर है जी करतार सिंह? सर तो many one और one to exist नहीं करते, मेनी वन और वन टू exist क्यों नहीं करते, करते हैं, एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। अब हम केसेस सारे ऐसे ले रहे हैं कि इसमें नहीं होते हैं, मैं केसेस ऐसे ले रहा हूं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपके पास फंक्शन, अब एक नया फंक्शन लेते हैं, x³ + 1 ले लो बेटा, करो अब इसके लिए x³ + 1 को चेक करो कि क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, चेक करो इसको। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, भी लिखा नहीं था, मुझे तो यही नहीं पता होगा तो क्या किसके लिए सॉल्व करें, कोई सेट ही नहीं है, फिर तो हर केस के लिए ट्रू हो जाएगा। मेनी वन या 1 1 आया, 1 1 1 1 ले क्या करोगे आप, let fx1 equal to fx2, x1 cube plus 1 is equal to x2 cube plus 1, 1 से 1 cancel, x1 cube is equal to x2 cube, cube से cube cancel, x1 equal to x2, x1 is equal to x2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, therefore f is 1 1 on to that y is equal to fx, y is equal to x cube plus 1, y minus 1 is equal to x cube, तो x क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y minus 1, क्यूब रूट ऑफ y minus 1 क्या होगा, ये क्या होगा, सोचो भाई, अलग अलग वैल्यू पुट करके देखो ना, y की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखो। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 0 हो जाएगा, 0 नेचुरल नंबर होता ही नहीं, सिंपल, यही खत्म हो गया। अगर 3 पुट कर देता हूं, 3 - 1 2, 2 का क्यूब रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो यहीं पे नहीं हो गया सीधा, तो नॉट ऑन टू। तो आपको ना रट्टे नहीं मारने कि सर कौन से केस में होगा कौन से केस में नहीं होगा। अभी अगर रियल नंबर होता तो क्या होता, ये क्या ये रियल नंबर होता तो उस केस में हो सकता था क्या, अगर 1 पुट कर रहा हूं, अगर 1 पुट कर रहा हूं मैं रियल नंबर में तो 0 हो जाएगा, जो कि रियल नंबर होता है। 2 पुट करूंगा क्यूब रूट, वो भी एग्जिस्ट करेगा, 3 पुट करूंगा तो भी एग्जिस्ट करेगा, 4 पुट करूंगा एग्जिस्ट करेगा, 5 पुट करूंगा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन -1 पुट करो, क्यूब रूट निकालो -2 का, क्यूब ऑफ y को 3 पुट -3 पुट कर दूंगा तो नेगेटिव के लिए फिर तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। तो रियल नंबर में भी ये क्यूब वाला ऑन टू नहीं होगा, समझ आ गया ये, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं अलग अलग केसेस को खुद बोल रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपना दिमाग खोल के क्वेश्चन नहीं करोगे, y के डिफरेंट वैल्यूज नहीं पुट करोगे, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा कि सेट कौन सा है, मेरा नेचुरल नंबर्स का है, इंटीजर्स का है, या कौन सा सेट है। जब तक आप अलग अलग वैल्यूज को पुट करके नहीं सोचोगे, सिर्फ ये सोचोगे सर ये हाँ जी आ गया, मैंने बोला था रियल नंबर से पुट करो, सर हो गया, लेकिन तुमने सोचा ही नहीं कि सर मैं y को नेगेटिव भी पुट कर सकता हूँ, y को नेगेटिव पुट करूंगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। क्लियर है बात? एनसीईआरटी में पेज नंबर 7, definition number 5, definition number 6, this is given for 1 1 on 2 and many one, क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका एग्जांपल, पेज नंबर 7 पे डेफिनेशन नंबर 5, a function f from x to y is defined from 1 to 1 to वो इंजेक्टिव बोलते हैं हम लोग,
1 2 is known as injective if the images of the distinct elements of x and f are distinct for every x1 x2 belongs to x, तो fx1 fx2 के इक्वल हो जाएगा, which implies x1 equal to x2, यही हम लोग करते आ रहे हैं। फिर आपको बोल रहा है many one क्या बोल रहा है, otherwise it is many one, otherwise it is many one। now next है आपके पास डेफिनेशन नंबर 6, हमें बोल रहा है f is आपका on to का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव। on to को बोलते हैं हम लोग सर्जेक्टिव। अगले पेज पे आ जाइए, डायग्राम जहां पे गिवन है आपके पास fx1 fx2 जो भी आपके पास गिवन है 1 1 on to many one के आपके डायग्राम गिवन है कि सही और सर। डेफिनेशन नंबर 7 में बोल रहा है आपके पास फंक्शन है x to y is 1 1 and on to, अगर 1 1 और on to दोनों होगा तो वो बायजेक्टिव हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, अगर फंक्शन 1 1 है तो इंजेक्टिव, on to है तो सर्जेक्टिव, और 1 1 and on to दोनों है तो बायजेक्टिव हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 we have done, एग्जांपल नंबर 9 we have done, एग्जांपल नंबर 10 में देखिए आपके बोल रहा है f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1। एग्जांपल नंबर 10 में आपको बोल रहा है f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1, मतलब 1 की वैल्यू 1 पे जा रही है, 2 की वैल्यू भी 1 पे जा रही है। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू सेम पे जा रहा है तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, और अगर फंक्शन मेनी वन है तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 11 fx equal to x square, we have done this। नेक्स्ट इसी के नीचे एग्जांपल नंबर 12 खुद ट्राई करना है, आपके पास बोल रहा है x अगर ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू x plus 1 होगी, अगर इवन है तो x minus 1। you have to try this yourself। एग्जांपल नंबर 12 एक्सरसाइज में 11.2 में बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सारे फंक्शन x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब है, आपका सिर्फ सेट को चेंज करना है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, z नंबर हम लोग सारे कर चुके हैं। आपको थर्ड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना थर्ड पे, नेक्स्ट क्लास में वो करवाने के लिए याद भी दिला देना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है आपके पास सिग्नम फंक्शन है, आपको सिग्नम फंक्शन गिवन है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उसके आंसर 1 आएगा। फंक्शन में डिफाइंड है x greater than 0 1, x equal to 0 तो 0 हो जाएगा, x less than 0 हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। आपको कह रहा है शो दैट दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना 1 1 है ना ऑन टू है। और 1 1 कैसे होगा? 1 1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर फंक्शन की वैल्यू 0 तो 0 तो 0 पे जाएगा। सर ठीक है, ये 1 होगा तो कहां जाएगा 1 पे, 2 होगा तो कहां जाएगा 1 पे, 3 होगा तो कहां जाएगा 1 पे, ये क्या हो जाएगा मेनी 1 होगा। क्योंकि फंक्शन में x अगर 0 से बड़ा है तो वो हमेशा आउटपुट क्या देगा 1 ही देगा। ठीक है, अगर -1 है तो -1, -2 पे -1, -3 पे भी -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेनी 1 हो जाएगा। और मेनी 1 1 नहीं होता तो ऑन टू भी नहीं होगा। Similarly, some of the questions that you will try yourself, क्वेश्चन नंबर 12 तक सारा आपको खुद सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीधा मैं आपको पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा, और पास्ट ईयर के बाद हम लोग सीधा जो 1 1 आपके सॉरी जो 1 मार्क है वो वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे।